कलयुग का तीसरा स्थान स्त्रियां, चौथा मांस, पांचवा बेईमानी। बेईमानी करते हो, भ्रष्टाचार, पापाचार, गलत। एक बात बताएं, पैसा कमाना अच्छी बात है, खूब पैसा कमाना चाहिए। आप लोग पैसा कमाते हो, क्या करते हो आप? छोटी सी दुकान है, तो कब से है छोटी सी दुकान? 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से? कब से है? 3 साल से कि 5 साल से? 10 साल से? 2 तो 2 साल से छोटी सी ही है, बड़ी नहीं हो पाई। ये गलत है। हमें हमेशा काम छोटे से स्टार्ट करना चाहिए, पर अपनी मेहनत और अपनी लगन के बल पर उस छोटे से काम को बड़ा बना लेना चाहिए, तब तो काम का आनंद है। अब 10 साल पहले भी छोटी सी दुकान थी, 10 साल बाद भी छोटी सी ही है। 10 साल पहले भी परेशान थे पैसे के लिए, 10 साल बाद भी परेशान है पैसे के लिए। समय रहते अपनी मेहनत के बल पर अपनी जरूरतें पूरी कर लो। पैसा खूब कमाना चाहिए साहब। जो लोग कहते हैं हम बेरोजगार हैं, कोई बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार नहीं है, आप अकर्मण्य हैं, अर्थात आप कुछ करना नहीं चाहते। करने वाले के लिए 24 घंटे 12 महीने सब जगह काम है, और ना करने वाले के लिए कहीं काम नहीं है। जो लोग कहते हैं जी हम काम क्या करें, इसका मतलब आप 1 नंबर के अनपढ़ हैं। आपको यही नहीं पता कि आप काम क्या करें, आपको अपने अंदर की क्षमता ही नहीं पता कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपने आप को समझ ही नहीं पाए, पहचान ही नहीं पाए। आप अपने टैलेंट को नहीं जान पाए, दूसरों को क्या जानेंगे। इसलिए मैं क्या काम करूं, मैं क्या करूं, ये सवाल ही गलत है। आप अपने आप को कसौटी में कस के क्यों नहीं देख लेते कि आप क्या कर सकते हैं। और एक बात बताऊं, आप जितने लोग यहां बैठे हैं, जितने लोग ये चिल्ला रहे हैं हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं, यदि ये बेरोजगार लोग चाह लें तो ये बेरोजगार लोग ही, बेरोजगार चिल्लाने वाले लोग ही इतिहास रच सकते हैं। यदि ये चाह लें, करने की यदि पावर रख लें, ये कर गुजरने का भाव रख लें, तो क्या नहीं कर सकते। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स भी सोचते कि चलो जी रोजगार नहीं है, क्या करें क्या करें। तुम्हारी तरह वो भी रोते रहते, क्या करें क्या करें क्या करें। नहीं करो, जो कर सकते हो वो शुरू करो, करो। पैसा खूब कमाना है साहब, पर किससे कमाना है? ईमानदारी से या बेईमानी से? ईमानदारी से। मेहनत का रखो। 10 रुपए भी ज्यादा आ गया है गलत तरीके से, तो वो 10 रुपए वापस करो जिसका आया है, ईमानदारी से। बेईमानी से व्यक्ति धन्ना सेठ हो सकता है, पर बेईमानी के कमाए गए धन में शांति नहीं है। शांति तो ईमानदारी के कमाए हुए धन में ही प्राप्त होगी। आज लोगों के जीवन में शांति क्यों नहीं है? पैसा है पर शांति नहीं, क्योंकि गलत तरीके से कमाया गया पैसा है। हाँ या ना? एक संत थे, एक गांव से गुजरे, तो गांव में एक किसान खेत में बैलों का, पहले जमाना था बैल हल चलाते थे, तो किसान हल चला रहा था, 2 बैल लगे थे और खेत को वो ठीक कर रहा, जुताई कर रहा था किसान कि तभी उसकी पत्नी घर से, पहले ऐसे ही होता था, पति खेत में बैल चला रहा होता था, जुताई इत्यादि कर रहा होता था, और पत्नी अपने पति के लिए पूड़ी बनाकर ले जाया करती थी खेत में, फिर दोनों पेड़ की छांव में बैठ करके खेत में ही खाया करते थे। ये दौर आप में से कितनों ने देखा है? आपने देखा है? तो आप खेत में काम करते थे तो मैया आती थी? हाँ मैया जाती थी। हाँ, क्या लेकर जाती थी? पूड़ी रोटी। अच्छा, उनको देखने जाते थे, उनको काम का निरीक्षण करने जाते थे। हमने ये चीजें खूब देखी हैं, हमने देखी हैं हमारे गांव में। गांव में क्या, घर पे ही देखी हैं। तो मजदूर काम करते रहते थे और वहां पे मालिक को होना रहता था, तो फिर उसके लिए घर का बेटा या माँ, कोई भी बूढ़े या जो भी हैं,
वो लेकर जाया करते थे, पानी और कुछ खाने पीने की चीजें आप जाया करते थे। तो ये दौर था जब पेड़ की छांव में लोग भरपेट खाते थे, पानी पीते थे और मस्त जीवन का आनंद लेते थे। एक किसान की पत्नी भोजन लेकर पहुंची और वो वहां पर बैठ करके भोजन करने बैठे कि एक संत वहां से गुजरे। तो संत भी वहां खेत पर, किसान जो था जहां पेड़ की छांव पर बैठा था, संत भी जाकर बैठ गए और पत्नी रोटी और अचार लेकर आई थी अपने पति के लिए, गरीब थे। तो रोटी और अचार लेकर आई तो किसान रोटी अचार खाने वाला था कि संत आ गए। तो किसान ने पहले संत जी को प्रणाम किया और पत्तल, केले का पत्तल रखा और रोटी अचार संत जी को परोस दी। महाराज, हम गरीब हैं, हम जो खाते हैं आपको खिला रहे हैं, आप भोग लगाओ। संत जी भी बैठ गए खाने। तो संत जी का एक चेला वहीं पर था, बहुत सारे चेला साथ में थे। तो एक बहुत बड़ा आदमी था, वो बड़ा आदमी था, वो रोने लगा, वो बोलने लगा, अरे महाराज ये आप क्या खा रहे हैं, नमक अचार रोटी, 56 भोग आ रहा है आपके लिए, हमने अपने घर से बनवाया है, सोने की थाल पर आपको भोग लगाया जाएगा, आप क्या ये पत्तल पर अचार रोटी खाने बैठ गए किसी के भी हाथ की। संत जी बोले अच्छा एक काम करो, कहाँ तुम्हारा 56 भोग? बोले आपके लिए बोल दिया था, आ ही रहा होगा। तब तक राजा का, वो सेठ का बेटा, बहू सब भोजन लेकर आए। संत जी को सोने की थाली उसने लगाई और उसमें दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी सब रखा। संत जी ने एक तरफ तो किसान की रोटी और अचार रखी थी और दूसरी तरफ इस धन्ना सेठ के 56 भोग रखे थे। संत जी ने कहा देखो मैं इसके घर रोटी क्यों खा रहा हूं, किसान के घर, तुम्हें दिखा दूं? हाँ हाँ दिखाओ। संत जी ने उस किसान की रोटी पकड़ी हाथ में और इस बड़े आदमी के भी जो रोटी या पूड़ी हाथ में ली, दोनों को यूं हाथ में लिया और दोनों को निचोड़ा। जब दोनों को दबाया, निचोड़ा, तो जो किसान के रोटी थी ना, उस रोटी से दूध टपकने लगा और जो ये बड़े आदमी के घर की रोटी या पूड़ी थी उसे निचोड़ा तो ब्लड, खून गिरने लगा। संत जी ने कहा देख रहे हो, तुम्हारी जो रोटी है वो दूसरों के खून से रंगी है, क्योंकि जो तुम धन कमाते हो ये दूसरों को परेशान करके, दूसरों के साथ गलत करके कमाते हो, इसलिए तुम्हारी रोटी में खून टपक रहा है। और ये किसान मेहनत करके 2 रोटी कमाता है, भले ये नमक रोटी खाता है पर इसकी ईमानदारी की रोटी है, इसलिए ईमानदारी की रोटी में दूध टपक रहा है। कुल मिलाकर संत जी ने यह समझाने की कोशिश की कि धन वैभव के चक्कर में अपनी ईमानदारी ना बिगाड़ो, अपना धर्म ना बिगाड़ो। पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। ईमानदारी के राह पर चलकर, सच्चाई और अच्छाई के राह पर चलकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला श्रेष्ठ कहलाता है, महान होता है। हमें नहीं है जरूरत 56 भोग खाने की, हमें जरूरत ही नहीं 56 भोग की। हम तो साहब सच बताएं, हम तो अचार रोटी में भी खुश होते हैं। हम बचपन में डालडा घी चुपड़ चुपड़ के रोटियां खूब खाते थे। घी नहीं होता था तो सरसों का तेल चुपड़ के खाते थे। सरसों का तेल चुपड़ लिया, नमक डाल लिया, रोटी में सरसों का तेल और नमक डालकर और उसको रोटी को रोल रोल कर लिया और मस्त खाए। कौन कौन खाया है ऐसे? सब खाए हैं। सरसों का तेल, रोटी और नमक, और सरसों का ना मिले तो डालडा घी। और गुड़ आता था ना कभी कभी, पहले परिया में गुड़ आता था, मतलब 15 किलो का एक पूरा बिंडल गुड़। तो हमारे यहाँ पिताजी गुड़ लाया करते थे कभी कभी। तो गुड़ आता तो माँ गुड़ को फोड़ करके ना, जो घड़ा होता बड़ा वाला माटी का बर्तन, उसमें भर दिया करती थी। तो हम लोग क्या करते थे, पता बस चल जाए किसमें गुड़ भरा है तो बगल से छेद कर लेते थे छोटा सा, और गुड़ खा लिया करते थे। पहले चोरी बहुत करते थे खाने पीने की। संक्रांति में लड्डू बने तो आधे तो गायब, मौका मिलते ही दोनों जेब में लड्डू भरे और भागे खेत की तरफ
जब पूरे फिनिश हो गए तब वापस आए, पता ही नहीं घर वालों को लड्डू गए कहां। तो कुल मिलाकर यह है कि ईमानदारी से ना, पहले की ना नमक रोटी में स्वाद था साहब, हम खुद डालडा घी और रोटी आज भी हम देखो खाते हैं, लेकिन आज के खान पान में वो स्वाद नहीं है जो बचपन में था। पहले की रोटी सबकी ईमानदारी से थी, आज कहीं ना कहीं बेईमानी सबके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। इसलिए कोशिश तो ये करना चाहिए हम सबको कि बेईमानी का बिल्कुल यूज ना हो, ईमानदारी से कमाई हो, ईमानदारी से कमा करके अपने मेहनत से कमाओ खाओ। आज का थोड़ा खान पान भी अशुद्ध है। पहले के ज़माने में माँ गेहूँ धुला करती थी, गेहूँ को सुखाती थी, फिर गेहूँ को ठीक करके और पिसवाने को देती थी, चक्की पर जाकर खुद पिसवाते थे और अपने आँखों के सामने आटा पिसता था और 15 दिन बाद फिर दूसरा आटा 15 दिन में ही खराब हो जाता है, अधिक से अधिक 25 दिन, वरना आटे में सुड़ी लगना शुरू हो जाती है। क्यों जी? सही है। आजकल का बोरी पैक आटा आता है, वो महीनों तक खराब नहीं होता, तो आटा 15 दिन में खराब हो जाता है। और वो खराब नहीं होता क्योंकि उसमें केमिकल मिलाया जाता है ताकि वो जल्दी खराब ना हो। और जब केमिकल आटा में ही मिलाया गया तो सोचिए कि आप रोटी क्या खा रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं, इसलिए बेस्वाद हैं चीजें। स्वाद तो वही है ओरिजिनल जो पहले था। ना पहले यूरिया का प्रयोग था, ना पहले इतना लोभ करते थे लोग। पहले का किसान केवल इतना ही उपजाता था जितने में उसका पेट भरे, परिवार का साल भर का वो गुजारा करे। पहले लोग गेहूं खरीदते नहीं थे, किसान अपने घर में उगा लेता था, अधिक होता तो बेच देता, वरना दाल चावल और गेहूं लोग अपने घर के लिए खेत पर तैयार करते थे, बिल्कुल शुद्ध वो खाते थे, तो चीजें अच्छी थी। आजकल आपके पारिवारिक डॉक्टर होते हैं, फैमिली डॉक्टर की जरूरत नहीं है, फैमिली किसान की जरूरत है। आज के समय पर फैमिली का किसान होना चाहिए जो आपके लिए जैविक साग सब्जियां दे, जो जैविक गेहूं और चावल आपको देने का प्रयास करे। आप लोग जो खा रहे हैं वो जहर खा रहे हैं, यूरिया DAP से भरी पड़ी हैं चीजें, हाँ या ना? पहले सब शुद्ध था, गाय के गोबर का प्रयोग खेतों में किसान करते थे। पहले 50-50 गाय घर में होती थी, आज कुत्ते हो रहे हैं, तो सब बदल गया। भगवान कलयुग के 4 स्थान तो बेईमानी से कमाया धन ना हो, हमारा शुद्धता का धन हो, ऐसा ख्याल रखना चाहिए। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित के सिर पर कलयुग बैठा, क्योंकि मुकुट जो थी वो जरासंध की थी। कलयुग बैठा, और कलयुग जब बैठा तो परीक्षित जी से एक संत का अपमान हो गया, समीक जी का, और समीक जी के पुत्र ने श्राप दे दिया श्रृंगी जी ने, दादाजी को जगा दो। श्रृंगी जी को श्राप मिला, श्रृंगी जी ने श्राप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हने, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी ने शुकताल में हाथ जोड़कर सुखदेव भगवान से कहा कि हे गुरुदेव, जिसे जल्दी मरना हो से क्या करना चाहिए? अच्छा देखो, जल्दी तो हम सबको ही मरना है। आप कितने दिन में मर जाएंगे? 7 दिन में ही संसार में हम और आप आए हैं, और 7 दिन में ही हम और आप इस संसार से टाटा बाय बाय कह लेंगे। जीवन केवल 7 दिनों का है, सोमवार से लेकर रविवार तक गिन लो, सप्ताह 7 दिन की होता है। इन 7 दिनों में हम आए हैं, इन 7 दिनों में टाटा बाय छुट्टी। ये जीवन बहुत अल्प है, थोड़ा। पानी केरा बुध बुदा अस मानुष की जात, जैसे पानी में बारिश में जब पानी बरसता है ना तो बुलबुले नहीं उठते, पानी गिरा बुलबुला उठा फिर फूट जाता है, वो बुलबुला बोलते हैं। पानी नदी तालाब में भी बुलबुला, पानी में बुलबुला है, कितनी देर रहता है? जरा उसी बुलबुले की तरह ये जीवन है हमारा, आज है कल रहेगा इसकी गारंटी नहीं। पानी केरा बुध बुदा अस मानुष की जात। मैया को जगाओ, सो रही है कुर्सी पर। मैया सो गई मेरी माँ, जागो। और कौन सो रहा है? बैठो,
शरीर पानी केरा बुदबुदा, जीवन का भरोसा नहीं है। आप मोबाइल खरीदते हैं ना, उसकी गारंटी होती है। टीवी, फ्रिज, गाड़ी, कूलर, पंखा खरीदते हो, हर चीज की गारंटी है, लेकिन बस आपकी ही गारंटी नहीं है। इंसान की बनाई चीजों की गारंटी होती है, पर भगवान ने जो बनाया उसकी गारंटी नहीं है। आपकी गारंटी है। 7 दिनों का जीवन है आपका और हमारा। इन 7 दिनों में चाहे तो आप 7 दिन कोई 10 साल, कोई 20 साल, 50 साल, कोई 100 साल, इन्हीं दिनों में आप या अच्छा काम कर लो या बुरा काम कर लो। या तो आप अच्छे काम करके समाज में अमर हो जाओ, या तो आप बुरे काम करके समाज में अमर हो जाओ। अमर दोनों लोग होते हैं। अच्छा आदमी भी अमर होता है। राम भी अमर हो गए और रावण भी अमर हो गया। राम अच्छा काम करके अमर हो गए, रावण बुरा काम करके अमर हो गया। ओसामा, ओबामा, लादेन, दोनों ही अमर हो गए। एक अच्छा करके हो गए, एक बुरा करके। इतिहास सबको याद करता है। ओबामा को भी याद करेगा, ओसामा को भी याद करेगा। लोग सबको ना याद करते हैं। अच्छे को भी याद किया जाता है, बुरे को भी याद। इसलिए अब आप ये देख लो कि आप किसमें अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, अच्छी लिस्ट में या हिटलर जैसों की लिस्ट में। हिटलर जैसे भी लोग हैं, थे, लाखों लोगों की हत्या उसने कराई। हिटलर ने लाखों लोगों को मरवाया, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सबको मरवाया। और हमारे यहां एक राजा हुए हैं शिवी, जिनकी गोद में एक पक्षी गिर गया, कबूतर उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। एक राजा हुए हैं हरिश्चंद्र, जो सत्य के नाम पर जाने गए। एक हुए हैं कर्ण, जो दान के नाम पर आज भी पहचाने, दानवीर कर्ण। तो हमारे यहां अच्छे बुरे दोनों का नाम होता है। और इन्हीं आप 100 साल की आपकी उम्र है, अधिक से अधिक ना 100 साल जियोगे। अब 100 में आप 80 में चले जाओ, या 70 में चले जाओ, या 60 में, या 50 में, वो ईश्वर जानते हैं। लेकिन 100 साल से अधिक क्या उम्र है किसकी? 100 साल के बाद जीवन ठीक भी नहीं होता। क्यों जी? समय पर मर जाना अच्छा है, समय से मर जाना अच्छा है। ज्यादा जीना भी हानिकारक है। ज्यादा जियोगे तो घर वाले प्रार्थना करेंगे, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो ये चले जाएं। आप ज्यादा जिएंगे तो घर वाले प्रार्थना करने लगे, हे भगवान अब उठा लो। तो बहुत ज्यादा जीना भी सही नहीं है। क्यों दादाजी? है ज्यादा जीवन सही? उतना जितना हमारे यहां मरना भी ना उत्सव है। अच्छा बताओ, जब आदमी मर जाता है तो बैंड बाजे क्यों बजाए जाते हैं मुर्दे के आगे आगे? आपके यहां बजाए जाते हैं? पूरे भारत में यह परंपरा है। जब आदमी मर जाता है तो आगे आगे बाजे बजते जाते हैं। आपके यहां यह परंपरा नहीं है? कितने लोगों के यहां यह परंपरा है कि जब मर जाए कोई तो बाजे जरूर बजाए जाते हैं। ये परंपरा है, और ये परंपरा अनादि है, और ये परंपरा यथार्थ है, सत्य है। मरने के बाद लोग मुर्दे के आगे आगे बाजे बजते हैं। आपने शहीदों में भी देखा होगा, जब हमारे देश में कोई शहीद होता है तो बाजे बाजे बजते हैं। क्यों? मरने के बाद बाजे क्यों बजते हैं? क्योंकि हमारे यहां ये मान्यता है कि मृत्यु भी एक उत्सव है, इसलिए मृत्यु को भी उत्सव के तरीके से मनाया जाए। ये उत्सव है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो बाजे बजाए गए, बच्चे का जन्म हुआ। जैसे जन्म में खुशी है, ऐसे मरने की भी खुशी है कि आज जीवात्मा परमात्मा से मिल गया। ये उत्सव है। इसलिए तो कबीर जी कहते हैं कि मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। सारी दुनिया मरने से डरती है, पर मेरे मन तो आनंद है। क्योंकि मृत्यु ही वो है, मृत्यु ही वो सत्य है, जो मृत्यु ही उस सत्य तक पहुंचाती है, अर्थात परमात्मा से मिलाप कराती है, मेल कराती है।
इसलिए मृत्यु को उत्सव की तरह हमारे यहां मनाया जाता है। मृत्यु भी उत्सव है, इसलिए ना तो जीवन से मोहब्बत हो ना मरने का दुख हो, हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। जिंदगी ईश्वर ने दी तो हंसते मुस्कुराते गुजार लो, मौत आएगी तो आराम से मर जाना। ये सत्य है जीवन में। अब कुछ लोग मरते ही नहीं है, नहीं हम नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे। काहे नहीं मरोगे? इतना मोह जीवन से ना रखो। जो इतना मोह रखेगा उसे मरने में भय लगेगा, कष्ट होगा, और जिसे कोई मोह नहीं है वो आनंद से जाएगा, यहां भी आनंद वहां भी आनंद। इसलिए मृत्यु को भी जीतना कहते हैं। मृत्यु को भी जीत लो, मतलब जन्म मृत्यु से परे हो जाओ। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन नींद का परित्याग करो और श्रोतव्य अधिक से अधिक कथा सुनो, कीर्तन करो और स्मरण करो भगवान का। इस प्रकार का दिव्य ज्ञान श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव भगवान देते हैं। ते चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम, चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम, नैवांग्रिपाः परभ्रतः सरितोऽप्यशुष्यन्। ज्यादा हाय हाय नहीं। अच्छा बताओ, कितना धन होना चाहिए आपके जीवन में? आपके पास कितना धन होना चाहिए? बताओ कितना धन होना चाहिए? क्या धन की कोई सीमा है? जोर से मैया, ओ पंचायती मैया, कितना धन होना चाहिए? मैया बताओ मेरी माँ, कितना पैसा होना चाहिए? जितना भी हो जाए आज उतना कम ही लगता है। करोड़ों अरबों हो जाएं तो कम ही लगता है, सीमा ही नहीं। इसलिए कितना पैसा होना चाहिए मेरी मां? सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित उतना धन हो जितने में ठीक ठीक गृहस्थी चल पाए। कितना होना चाहिए? मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया। गृहस्थी में कम से कम या अधिक से अधिक कितना धन होना ठीक है? नहीं, संतोष तो अलग विषय है, रखना चाहिए, पर हो कितना? कितना होना चाहिए? गृहस्थी में कितना धन पर्याप्त है? मैया बताओ आप। हाँ, क्या साबूदाना खाएं इतना? अच्छा, राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा। ये परिभाषा है। इतना ईश्वर हमें दें, ना कम दें ना अधिक दें। अधिक देंगे तो अभिमान आएगा, कम देंगे तो क्रोध आएगा, अशांति रहेगी। सबसे बड़ा दुख क्या है? गरीबी। देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। गरीबी सबसे भयंकर रोग है। सबसे बड़ा रोग क्या है? गरीबी। इसलिए भगवान से ये प्रार्थना करो कि प्रभु किसी को गरीबी ना दे। गरीबी क्या है ये दास अनिरुद्ध अच्छे से जानता है। हमने आपको हजारों बार बताया, हम बचपन में भीख मांगते थे, घर घर जाकर के आटा दाल चावल की भिक्षा मांगते थे। हम जानते हैं कि गरीबी क्या होती है। एक पैंट को 1 साल तक पहनते थे हम, दूसरा पैंट नहीं होता था हमारे पास। या तो दुपट्टा लपेट लो, पैंट एक ही था। जब एक पूरा फट जाएगा तब दूसरा पैंट दिलाते थे पिताजी, वो भी 1 साल बाद। टी शर्ट तो कभी पहनी ही नहीं। पैंट शर्ट दर्जी सिल देता था, वो शर्ट ही चलती थी सालों। 2 जोड़ी कपड़े नहीं थे, या तो बनियान
गांव में तो चड्डी बनियान पे ही लड़के घूमते रहते हैं, वो हाल था हमारा। दुपट्टा लपेटने का था, छोटे थे तो चड्डी बनियान पर ही घूमते रहते थे, वरना फिर थोड़ा सारे लड़कों के पास जीन्स था। हमारे टाइम पर जीन्स आ गया था मार्केट में, लेकिन हम जीन्स नहीं पहन पाए। इच्छा बहुत थी पर इतना उसका बजट था, राम जाने 200 का आता था या 250-300 का उस जमाने में, वो पहनने की औकात नहीं थी। सारे लड़के पहना करते थे और हमारा जो पैंट था पीछे से बिल्कुल बड़े बड़े छेद हो जाते थे, चड्डी दिखती थी उससे। गरीबी बहुत दुखदाई है साहब। हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान किसी को गरीबी ना दे। गरीबी बड़ी दुखदाई है। समाज, कुछ लोग हैं जो गरीबी में आपका सहयोग करते हैं, पर कुछ लोग हैं जो आपकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। आपसे मैं इंसानियत के नाते कह रहा हूं, गरीबों की कभी किसी की हेल्प ही करना, मदद ही करना, किसी को अपमानित ना करना, किसी को सताना मत। समय बदलता है, मैंने बदलते हुए समय को बहुत करीब से देखा। कल तक जो धन्ना सेठ थे ना साहब, आज उनकी स्थिति ऐसी है कि घर में रोटियां नहीं हैं। कल तक जो धन्ना सेठ थे, रोटी के लाले पड़े हैं। क्योंकि आप यदि अपने धन का, अपने वक्त का, अपने समय का दुरुपयोग करेंगे तो समय किसी के बाप की बफौती नहीं है, समय बदलता है। इसलिए जब समय अच्छा आए तो अच्छा ही काम करिएगा। अच्छे समय पर बुरे काम करेंगे तो समय बुरा आएगा, क्योंकि आपने बुरा किया है। और आपने बुरे समय पर भी संयम और धैर्य के कारण अच्छे काम किए तो फिर आपका समय अच्छा आएगा, निश्चित आएगा। कलयुग उसे परेशान करता है, कलयुग 4 लोगों को परेशान करता है। जो जुआ खेलते हैं उन्हें, जो शराब पीते हैं उन्हें, जो मांस खाता है उसे, और जो पराई स्त्री पराये पुरुष पर नजर रखता है उसे, और एक 5वां जो बेईमानी और भ्रष्टाचार से पैसा कमाता है गलत तरीके से। ये 5 लोगों को कलयुग परेशान करता है। यदि इन 5 चीजों से आप बचे हैं तो बाल भी बांका नहीं कर सकता कलयुग, आपका छू नहीं सकता। किस किस को परेशान करता है कलयुग? जुआ खेलने वाले को। आप लोग जुआ खेलते हैं? जुआ मत खेलना। आप खेलते हो जुआ? ताश वाश खेलते हैं? नहीं, सही बताओ, आप खेलते हो? दादाजी जुआ खेलते हो? पत्ते पत्ते, सही बताओ। नहीं, जुआ, जहां जुआ होगा वहां कलयुग बैठेगा। दुर्योधन ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ कि नहीं? हाँ, तो जुआ का परिणाम सर्वनाश है। जो जुआ खेलेगा उसके खोपड़ी में कौन बैठेगा? कलयुग। कलयुग से बचना है तो जुआ से बचो। दूसरा स्थान कलयुग का शराब, द्यूतम पानम। शराब पीते हैं आप लोग? थोड़ी सी? बिल्कुल नहीं। कभी कभी तो पी लेते हो आप सही, दोस्ती में, यारी में, बिल्कुल नहीं। और आप कभी कभी एक आध पैक तो मार लेते हो? नहीं। आप पीते हैं शराब? आप जी पीते हो? हाँ भैया, शराब पीते हो? सही, थोड़ी सी? कभी नहीं पी आज तक? पहले पीते थे। तो कब से धर्मात्मा हो गया आप? जब से कथा सुने हैं।
जब से कथा सुने हैं तब से धर्मात्मा हो गए, ये गारंटी लेता हूं मैं। जो जब से कथा सुनेगा तब से धर्मात्मा हो जाएगा, बिल्कुल सत्य बात है। कथा सुनेंगे तो बदलाव होगा होगा होगा। जीवन में बदलाव चाहते हो तो अपने बच्चों को कथा से जोड़ो, अपने आप को सत्संग से जोड़ो। नहीं बदलाव चाहते तो फिर चल रही है जैसी चल रही है। कलयुग कहां बैठता है? शराब में। शराब हमेशा कलह करती है। कलयुग का मुख्य काम क्या है? कलह कराना। क्या करना? कलह। तो जुआ जहां होता है वहां भी कलह होती है। कलह मतलब झगड़ा, लड़ाई। शराब जहां होती है वहां भी कलह। शराब पति पत्नी में कलह कराता है, माँ बेटे में कलह कराता है, बाप बेटे में कलह कराता है, पिता पुत्र में कलह कराता है। हाँ या ना? तो कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब। स्त्रियां, मतलब आप लोग पराई स्त्री पराई पुरुष को तो नहीं देखते? क्यों? पराई स्त्री पराई पुरुष को मत देखना। देखा था रावण, नाश हो गया। पराई स्त्री को मां के रूप में प्रणाम कर लेना चाहिए। उस पर कुदृष्टि मत डालो वरना सर्वनाश होगा रावण की तरह। चरित्रवान बनो, चरित्रहीन मत बनो। स्त्रियां सूना, सूना बोले तो मांस। आप लोग अंडा खाते हैं? क्यों? कभी नहीं खाए अंडा? पहले खाते थे? सही। आप खाते हैं अंडा? आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, कभी नहीं खाए? आप दादाजी अंडा मुर्गी खाए कभी? भाई आप खाए हो? ये आपसे पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, यहां वहां ना देखो। हाँ, आप बताओ, अंडा खाते हो? रोज खाते हो कि कभी कभी? बताओ। रोज खाते हो अंडा कि कभी कभी खाते हो? ओ भैया बताओ हमसे। ओ छोरा यहां देखो, अंडा खाते हो कभी कभी कि रोज रोज? नहीं, कभी कभी खाते हो? अभी कह रहे थे खाते हैं। अब ये भी तो बताओ, सुबह खाते हो कि शाम को खाते हो? अंडा खाते हैं। क्यों खाते हैं अंडा? लोग कहते हैं उसमें प्रोटीन होता है। लो भैया, किसी के बच्चे को आप इसलिए खा जाते हैं क्योंकि प्रोटीन होता है। आपके बच्चे को कोई खा जाए, शेर खा जाए, अजगर खा जाए, और वो भी कहे जी बड़ा प्रोटीन मिला हमें, आपको अच्छा लगेगा? बोलो नहीं। जैसे आपको आपका बच्चा प्यारा है, ऐसे मुर्गी को भी ना उसके बच्चे प्यारे होते हैं। और अंडे में मुर्गी का बच्चा ही तो होता है। मुर्गी का बच्चा ना होता तो मुर्गी बहुत तरीके से देखभाल क्यों करती? कोई भी चिड़िया हो, जब अंडे देती है ना चिड़िया, तो वो चिड़िया अंडे को सेकती है, उसके ऊपर बैठती है, अपने पंखों को रख, मतलब उस चिड़िया को भी ज्ञान है कि अंडे से बच्चे कब निकलेंगे। उसको भी टाइमिंग पता होती है। वो तुरंत नहीं फोड़ती अंडा, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब उसका टाइम होता है। मतलब मुर्गी के पास ना घड़ी है ना कैलेंडर है, लेकिन प्राकृतिक परमात्मा ने ज्ञान दिया, उसे ये पता लग जाता है कि बच्चे तैयार हो गए होंगे, तब वो अंडा फोड़ देती है, तब तक सेकती रहती है। मतलब प्राकृतिक ज्ञान है या नहीं पशु पक्षियों को? अब टिटही को जाना? टिटही को कौन कौन जानता है? टिटही, टिटही का नाम सुना आप लोग? टिटही, टिटही, टिटही खेतों में अंडा देती है। एक वीडियो मैंने देखा कि एक किसान खेत को जोत रहा था ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर चल रहा है कि तभी बीच खेत में टिटही ने अंडे दिए। तो जब ट्रैक्टर अंडों के पास आया ना, तो टिटही बैठ गई। ट्रैक्टर ऊपर से निकल गया, किसान ने कल्टीवेटर ऊपर कर लिया, नीचे से ट्रैक्टर ऊपर से निकल गया पर टिटही उड़ी नहीं। बताओ क्यों? खतरा उसके ऊपर से चला गया, मौत उसके ऊपर से गुजर गई, उड़ी नहीं। क्यों? क्योंकि अंडे हैं। जैसे को माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, ऐसे ये पशु पक्षी भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं।
वो बोल नहीं सकते, वो कह नहीं सकते, पर आप तो समझदार हैं। किसी को क्यों मार देना भाई? इसलिए आप मार देते हैं कि आपको उसका मांस अच्छा लगे। अंडे, कुछ लोग तो कहते हैं महाराज जी अंडा शाकाहारी होता है। देखो करो इनसे बात, इन्हें मूर्खों से। अंडा कब से शाकाहारी होगा? अरे अंडा ना छेड़ा जाए तो बच्चा होगा कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। किसी के बच्चे को खा रहे हैं आप और दलील क्या दे रहे हैं? शाकाहारी। इतने डंडे पड़ेंगे भगवान के, अक्ल ठिकाने लग जाएगी। एक तो चोरी है, ऊपर से सीना चोरी। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी अंडा में जान है, मुर्गी में जान है, मछली में जान है, बकरे में जान है, तो पेड़ पौधों में भी तो जान है, गेहूं चावल में भी तो जान है। आप उसे खा जाते हैं तो क्या वो आप किसी की जान नहीं खाते? हमने कहा भाई जान तो सब में है। गेहूं के दाने में भी अंकुरित शक्ति है। एक दाने से पूरा वृक्ष तैयार हो सकता है, पौधा तैयार होगा, फिर उसमें फल तैयार होंगे, तो जान है तब ना वो अंकुरित हुआ। बेजान होता तो अंकुरित क्यों होता? चने में भी जान होती है तब ना अंकुरित हुआ। तो जान सब में है। ये तुलसी में भी जान है। तो आप कहते हैं कि अंडा मुर्गी में जान होती है, मत खाओ, तो गेहूं चावल में भी तो जान होती है, उसे आप क्यों खाते हैं? ऐसा किसी ने मेरे से पूछा, तो मैंने उसको बताया कि भाई मछली और गेहूं, आप मछली को पानी से निकाल दो तो छटपटाने लगती है, तड़पती है, पर गेहूं के दाने को आप चबाओ तो ना वो छटपटाता है ना वो तड़पता है। तो जान दोनों में है, लेकिन अंतर है। अन्न में भी जान होती है, लेकिन अन्न की जान हमारी जान बचाने के लिए उसमें जान है। उसके जो प्राण हैं उन प्राणों से इस प्राण की रक्षा होती है। जैसे शेर यदि हिरण को ना खाए, जानवरों को ना खाए, शिकार ना करे तो मर जाएगा। तो शेर का तो धर्म ही है कि दूसरों की जान लेकर अपनी जान बचाता है। यदि ना जान ले दूसरों की तो उसकी जान खत्म हो जाएगी, हाँ या ना? भूखा मर जाएगा। तो शेर के पास ऑप्शन नहीं है, तो शेर तो किसी की जान लेकर अपनी जान बचाता है, उसका धर्म ही है वो। बिल्ली चूहे की जान लेकर अपनी जान बचाती है, धर्म ही है उसका। लेकिन हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। मांस में दुर्गंध होती है, मछली मर जाए उसमें दुर्गंध होती है। आप मछली पका रहे हैं, जिस रसोई में अलग ही दुर्गंध वहां से आएगी, पर आप रोटी सब्जी बना रहे होंगे तो वहां कोई दुर्गंध नहीं होगी। अब एक चीज और ध्यान पूर्वक सुनते हैं कि जान तो सब में है, तो फिर उस जान को आप खा रहे हैं, इस जान को नहीं खा रहे हैं। उत्तर सुनो, एक बात समझो, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में बहुत सारी स्त्रियां हैं, बहुत सारे पुरुष हैं, हाँ या ना? क्या आप किसी भी पुरुष को कह सकते हो कि ये हमारा पति है? क्या किसी भी स्त्री का हाथ पकड़ के कह सकते हो कि ये हमारी पत्नी है? कह के देखो जरा। किसी भी स्त्री का आप हाथ पकड़ के क्या कह सकते हैं कि ये हमारी पत्नी है? बोलो। किसी भी पुरुष का हाथ पकड़ के कह सकते हैं कि हमारा पति है? इतने सारे पुरुष हैं, इतनी सारी स्त्रियां हैं, लेकिन आपकी एक ही पत्नी क्यों है? एक ही पति क्यों है? पुरुष तो बहुत हैं, पर उन बहुतों में एक ही क्यों आपका है? स्त्रियां तो बहुत हैं, एक ही क्यों आपकी है? क्योंकि उस एक स्त्री एक पुरुष के साथ रहने का आपको लाइसेंस मिल गया है। समाज ने, पुराण ने, शास्त्रों ने एक मंडप के नीचे जब आप दोनों खड़े भये, माला पहनाया, अग्नि साक्षी हुई और आपके फेरे हुए, तो समाज ने और शास्त्रों ने आपको परमिशन दे दी कि सारी स्त्रियों के हाथ नहीं पकड़ना, अपनी वाली के हाथ पकड़ के चलो।
सारे पुरुषों का हाथ नहीं पकड़ना, अपने पति का हाथ पकड़कर चलो। तो पति पुरुष बहुत हैं, पर बहुत आपके पति नहीं है, एक आपका है, जिसके लिए आदेश हो गया कि अब ये आपका है, शादी हो गई अब आदेश हो गया। उसी प्रकार जान तो सब में है, पर शास्त्र आदेश करते हैं कि दाल चावल सब्जी रोटी आप खाओ, मांस मत खाओ। शास्त्र आदेश करते हैं कि आप ये खा सकते हैं, ये लीगल है। मतलब आप अपनी पत्नी का हाथ पकड़ सकते हैं, ये लीगल है। आप दूसरी का हाथ नहीं पकड़ सकते, अनलीगल हो जाएगा। हाँ या ना? उसी प्रकार गेहूं दाल चावल साग सब्जी खाओ, ये लीगल है, ये परमिशन है इसकी। पर मांस मुर्गी मछली बकरा बकरी गाय भैंस खाने की परमिशन नहीं है। वैसे ही परमिशन नहीं है जैसे किसी भी स्त्री का हाथ पकड़ के आप कह दें कि ये हमारी पत्नी है, ये आपको परमिशन नहीं है। कह देंगे तो आपको जेल हो जाएगी। हाँ या ना? आप किसी भी औरत का हाथ पकड़ लो, कह दो कि ये हमारी पत्नी है, आपको जेल होगी कि नहीं? सजा होगी कि नहीं? उसी प्रकार आप बिना अनुमति के मांस खा रहे हैं तो आपको दंड मिलेगा, ये दंड का विधान है। आपने बिना इजाजत के, बिना किसी की इच्छा के उसको जबरदस्ती मारकर उसको खाया है, खाने के लिए परमिशन है, ये खाओ, दाल चावल साग सब्जी रोटी भाजी खाओ, बादाम खाओ, फल खाओ, खाओ, रस पियो, बादाम खाओ, केला खाओ, पपीता खाओ, अनार का रस पियो, आम का रस पियो, गन्ने का रस पियो, शिकंजी पियो। जो परमिशन है वो करो, जो परमिशन नहीं है। जैसे जान सब में होती है। आप लोग जुए मारते हैं कि नहीं? जुआ, हमारी माताएं जुए निकालेंगी, ऐसे रखेंगी, चटका देंगी, चट चट चट। छोटे छोटे बच्चों के माताएं नहीं जुआ बीनती हैं, और बंदर जुआ बीने तो बीन कर खाता जाता है। आप लोग अच्छा है जुए नहीं खाते। नहीं, मछली मुर्गी खाने वालों का क्या भरोसा, जुए की चटनी खाने लग जाए। है ना? जुए में जान होती है कि नहीं? बोलो हाँ। लेकिन आप लोग जुआ मार देते हैं, क्या कोई कोर्ट कचहरी होती है? लेकिन आप अपने पड़ोसी को मार दें तो कोर्ट कचहरी होगी कि नहीं? जान दोनों में है, हाँ या ना? जुए में भी जान है, आपके पड़ोसी में भी जान है, लेकिन जुए को मार देने से आपको कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, पर आदमी इंसान को मार देने से कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। उसी प्रकार दाल चावल सब्जी रोटी खाने से आपको पाप नहीं लगेगा, पर किसी मछली मुर्गी बकरा बकरी को खाने से अपराध लगेगा। ये यहां भी कानून दो प्रकार का है। जान सब में है, लेकिन सबकी जान के अर्थ अलग अलग है। जान जुए में भी है, जान आपके पड़ोसी में भी है। आप पड़ोसी को मार दीजिएगा, मर्डर केस लग जाएगा, धारा चल जाएगी आप पर। क्यों जी? बात समझ में आई? इसलिए किसी को मार देना अपने स्वाद के लिए और बाद में यह कह देना कि जी जान तो सबके भीतर है। मांस खाने वाले ये दलील रख देते हैं, अरे सब में जान है। अब जैसे दही को आप देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो दही के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब आप देखेंगे कि दही के अंदर तो इतनी जानें पड़ी हैं, अरे भाई वो गुड बैक्टीरिया है जो भीतर के बैड बैक्टीरिया को समाप्त करते हैं। ये शरीर पूरा बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया से भरा पड़ा है। आपके अंदर दो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एक गुड बैक्टीरिया एक बैड बैक्टीरिया, एक अच्छे बैक्टीरिया एक बुरे बैक्टीरिया। जैसे कोरोना बुरा बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया की जब आपने वैक्सीन ली, कोरोना की वैक्सीन आपने लगाई, तो वैक्सीन में जो था वो क्या था? वो एक प्रकार का बैक्टीरिया ही आपके अंदर डाला गया, जो आपका वो गुड बैक्टीरिया उस बैड बैक्टीरिया से लड़ करके उसे समाप्त करेगा। ये सिद्धांत है। इम्यूनिटी क्या है? लोग कहते ना आप काढ़ा पीजिए इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी। क्या है? आपके अंदर गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे। दही में क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं? बोलो हाँ या ना? तो दही के बैक्टीरिया क्या? अब आप कहो जी दही में इतने सारे बैक्टीरिया हैं, आप खा रहे हैं, तो मछली क्यों ना खाएं? अरे पगले, मछली और दही के बैक्टीरिया की तुलना वैसी ही है जैसे जुए की और आदमी की तुलना है।
दही खाने योग्य है, दही भगवान खाते हैं। दही खाने की परमिशन है, मछली खाने की परमिशन नहीं। बोलो हाँ। कुल मिला के मांस मत खाना। आज से कौन कौन नहीं खाएगा मांस या नहीं खाते मांस? कौन 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 मांस नहीं खाता? हाथ उठाए जो नहीं खाते। आप खाते हैं मांस? हाँ। भगवान विदुरानी और विदुर जी पर कृपा करते हैं। इसके बाद जब भगवान नारायण ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं तो ब्रह्मा जी के शरीर से 3 लोग प्रकट, 3 स्त्रियां और 2 पुरुष प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पिता कौन? आप बताओ, आप बताओ बेटा, ब्रह्मा जी के पिता कौन है? सही कहा आपने। ब्रह्मा जी के पिता कौन मैया? ब्रह्मा जी के पिता कौन? हाँ? ब्रह्मा जी के पिता कौन? जल्दी बोलो। विष्णु। भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? कितने मुख हैं? ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? कितने? जोर से। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। 3 इसलिए दिखते हैं क्योंकि 3 सामने है, 1 पीछे है, चारों दिशाओं में है ना। 4 वेद ब्रह्मा जी के 4 मुख से ही प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के शरीर से, ब्रह्मा जी की भ्रकुटी, यहां से शिव जी का जन्म हुआ है। भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं शिव। ब्रह्मा जी के शरीर के 2 हिस्से हुए, अर्थात ब्रह्मा जी के दाएं अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए, मानस पुत्र, जिसमें देवर्षि नारद जी भी हैं, सनकादि प्रकट हुए, संत प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी के शरीर से 2 हिस्से हुए, दाएं और बाएं अंग से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई। मनु की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम ऋषि से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। देवहूति के यहाँ 9 बेटियां, जो ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से, कला का विवाह मरीचि से, अनसुईया का विवाह अत्रि से, श्रद्धा माँ का विवाह अंगिरा ऋषि से, हविर्भू का पुलस्त जी से, गति का पुलह। ये जो देवहूति की बेटियां, जो ब्रह्मा के 9 पुत्र हैं, इन्हीं की संतान सारी सृष्टि है। आपका गोत्र क्या है? आपका गोत्र क्या है? हा? हा? आश्रम कश्यप। आप कश्यप गोत्रीय हैं, मतलब आप कश्यप ऋषि की संतान हैं। किसकी संतान हैं आप? कश्यप। आपका गोत्र क्या है? कश्यप। आपका गोत्र क्या है? कश्यप। आपका गोत्र क्या है? हाँ? कश्यप। आपका गोत्र? सब कश्यप गोत्रीय हैं। अच्छा, आपका अलग है। आपका क्या है? किसी का गोत्र होता है मरीचि, किसी का गोत्र होता है वशिष्ठ, किसी का गोत्र होता है भारद्वाज, किसी का गोत्र होता है शांडिल्य। तो आप जिस गोत्र से हैं, आपका जो गोत्र है, आप उन्हीं ऋषि की संतान हैं। हम किसकी संतान हैं? ऋषि मुनियों की। हम बंदर की संतान नहीं है, जो आप पढ़ते हैं ना डार्विन की थ्योरी, बंदर की संतान। ये गलत पढ़ते हैं आप।
पर लिखना पड़ता है वरना नंबर कट जाएगा। तो आप गलत पढ़ते हैं। आप किसकी संतान हैं, बंदर की या ऋषि मुनियों की? तो बंदर की पढ़ते हो, पढ़ना ही पड़ता है, क्या करो। तो करदम जी महाराज की 9 बेटियां ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से विवाही गईं। यहाँ कपिल भगवान प्रकट हुए जिन्होंने अपनी मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। ये सांख्य शास्त्र क्या है? सांख्य उपदेश जो है अद्भुत उपदेश है। वह उपदेश जो ज्ञान का, भक्ति का निरूपण करता है। कपिल भगवान ने अपनी मां को दिव्य ज्ञान दिया। भक्ति किसे कहते हैं? सांख्य उपदेश में ये सब चीजें विस्तार से हैं। बताओ भक्ति किसे कहते हैं? आप भक्ति करते हैं? बताओ भक्ति किसे कहते हैं? क्या है भक्ति? पूजा करना भक्ति है कि जप करना भक्ति है कि तप करना भक्ति है कि क्या करना, क्या करें कि भक्ति, क्या भक्ति है? पूजा करना भक्ति इनके हिसाब से। आपके हिसाब से भक्ति क्या है? मैया भक्ति क्या है मेरी माँ? ऐसे ऐसे करना भक्ति? ऐसे भक्ति क्या मतलब, क्या भक्ति? आप बताओ भैया, लाल शर्ट, बैठे रहो। भक्ति क्या है ये बताओ। हाँ, भक्ति का अर्थ होता है सेवा। भक्ति मतलब सेवा ही भक्ति है। भज सेवायाम धातु से भक्ति तैयार होती है, भक्ति बनती है। सेवा ही भक्ति है। माला जपना अलग विषय है, यज्ञ जप अलग विषय है। जब तक आपके अंदर सेवा नहीं होगी, आएगी सेवा भाव, तब तक भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए सेवा करो। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। अपनी माँ की सेवा करो, अपने पिता की सेवा करो, अपने पति की सेवा करो, समाज की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, गाय की सेवा करो, संतों की सेवा करो, वृद्धों की सेवा करो, जरूरतमंदों की सेवा, जहां हो जैसे हो सेवा करो। सेवा ही भक्ति है। बेटा अपने माँ बाप के पांव दबा रहा है, सेवा कर रहा है, वही उसकी भक्ति है। पत्नी अपने पति के पांव दबा रही है, उसे खुश करती है, सेवा करती है, वही उसकी भक्ति है। भक्त भगवान की सेवा में लगा है, वो सेवा ही भक्ति है। इसलिए भगवान को पुष्प चढ़ाना, तुलसी चढ़ाना, भोग लगाना, नहलाना, ये सब सेवा ही तो है। भगवान को आप नहलाते हो, सेवा करते हो, तुलसी इत्यादि चंदन लगाते हो, ये क्या है? सेवा ही तो है। मंदिरों में भगवान की क्या हो रही है? ओ 56 भोग खा रहे हैं ठाकुर जी, सेवा ही तो हो रही है। 8 याम सेवा हो रही है। जगन्नाथ जी 8 बार खाते हैं। कितनी बार? 8 बार खाते हैं, सेवा हो रही है मस्त। इसलिए जगन्नाथ जी मोटे तगड़े हैं, मस्त खाते पीते घर के। आठ बार खाते हैं तो सेवा हो रही है। यहां गौरी गोपाल भगवान की सेवा हो रही है, आप भक्तों की सेवा हो रही है। आप आते हैं, भोजन प्रसादी आप कर पाते हैं, सेवा हो रही है। सेवा है भाई, जिसकी जो सामर्थ्य है वो अपनी सामर्थ्य से सेवा करता है। क्यों जी? तो भक्ति किसे कहते हैं? जोर से। सास ससुर की सेवा ही भक्ति है, पति की सेवा ही भक्ति है, पुत्रों को अच्छे संस्कार देना ही भक्ति, लायक बना देना ही भक्ति है ना मेरी माँ? सेवा है, भक्ति का मतलब है सेवा। कपिल भगवान ने माँ से कहा, माँ, देवहूति माँ ने कहा, हमारे मन में शांति नहीं है, शांति कैसे मिले? अच्छा, शांति कैसे मिलती है? आप में से कितनों के जीवन में शांति नहीं है? जिसके पास शांति नहीं है बता दो, हम आपको आज शांति देंगे। यदि आप नहीं है तो बताओ, है तो फिर जरूरत ही नहीं हमें समझाने की। किस किस के जीवन में शांति नहीं है? शांति नहीं है तो हाथ उठाओ। शांति नहीं है? अब हम बता रहे हैं शांति कैसे मिलेगी। शांति आप लोगों के जीवन में नहीं है, इसका मूल कारण यह है कि आपका मन चंचल ज्यादा है, मन में इच्छाएं बहुत सारी हैं।
कोशिश करो कि मन की इच्छाएं कम हो। मन जो है वो बड़ा चंचल है, इसलिए मन को साधना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, मन की बात मान लेना सही है या ना मानना सही है? मन की बात मान लेनी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? जोर से, जोर से। मन की बात मान लेनी चाहिए, इस बात से कितने लोग सहमत हैं? मन की बात मान लेनी चाहिए, कितने लोग सहमत हैं इस बात से? और मन की बात नहीं माननी चाहिए, कितने लोग सहमत हैं? कुछ लोग दोनों से ही सहमत नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। मन की बात नहीं मानना चाहिए। मन की बात मानोगे तो मर जाओगे। उदाहरण समझते हैं, मन मरवाएगा। अब जैसे आपको शुगर की बीमारी है, किसी को फॉर एग्जाम्पल किसी को शुगर की बीमारी है और मन कर रहा है कि चलो रसगुल्ला खा लें, चाय पी लें, और यदि आपको शुगर है और आपका मन करता है रसगुल्ला खाने का और आपने रसगुल्ला खा लिया तो मर जाओगे कि नहीं? इसलिए मन की बात मानोगे तो वो मरवाएगा। इसलिए मन की बात मानो मत, मन को मारो, मन को मारो, मन को मारो। कैसे मारें? देख ना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। घोड़े को, बैल को समय समय पर दंड दिया जाता है। किसान खेत में जो बैल रखता है ना, उसे अर्र लगाता है। अर्र, अर्र जानते हैं? अर्र, अर्र क्या होती है? नहीं पता? एक बांस का डंडा होता है, उसमें एक कील लगी होती है आगे की तरफ, पैनी सी। वो पैनी से कील बैल को चुभा देते हैं तो बैल भागता है, उसे बोलते हैं अर्र। यदि बैल को दंडित ना किया जाए तो बैल अपना कार्य नहीं करता। इसलिए ये मन जो है ये बैल है, इसे भी समय समय पर अर्र लगानी पड़ेगी, अर्थात दंडित करना पड़ेगा। मन जो चाहता है वो मत दीजिए, जो आप चाहते हैं वो दीजिए। मन कहता है, अब आपका मन क्या करता है? चलो थोड़ा मोबाइल देख लें। तो मोबाइल पे आप क्या देखते हैं? मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, ब्लू है पानी पानी, ये देखते हैं मोबाइल पे। तो मन तो आपको मुन्नी बदनाम हुई दिखाएगा। वो तो आपके पास विवेक होगा तो आपका विवेक मन को कंट्रोल करेगा। ए मन क्या देख रहा, चल कथा सुनते हैं। बुद्धिवान कथा सुनता है, वरना मोबाइल मन तो गलत कराएगा आपसे। किसी का बैग रह गया तो मन कहेगा उठा लो, इसमें पैसा होगा। फिर बुद्धि कहेगी ना, हम क्यों उठाएं किसी का पैसा। यदि मन की बात आप मानने लग गए तो मन आपको चोर बना देगा। मन की बात मानने लग गए तो मन आपको बलात्कारी बना देगा। इसलिए मन की बात नहीं मानना, मन के ऊपर होती है बुद्धि। लोग क्या कहते हैं, जब तुम्हारी माँ तुम काम करने जाते हो तो माँ क्या कहती? बेटा बुद्धि से काम लेना, विवेक से काम लेना। कोई माँ ये थोड़ी समझाती है मन से काम लेना। मन लगाना है काम में, मन से काम लेना नहीं है। बुद्धि से काम लो, विवेक से काम लो, क्योंकि बुद्धि स्थिर है, मन चंचल है। मन हमेशा आपको संकल्प विकल्प कराएगा, करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। बुद्धि निर्णय करती है। इसलिए मन आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? दुश्मन मन। और सबसे बड़ा दोस्त कौन है? जोर से, जोर से ना, उत्तर गलत। सबसे बड़ा दोस्त है मन। मन ही आपका शत्रु है और मन ही आपका दोस्त है। यदि मन आपके अनुकूल नहीं है तो मन शत्रु है।
यदि मन संसार में लग रहा है तो दुश्मन है, और मन भगवान में लग रहा है तो दोस्त है। क्यों जी? तो विवेक और बुद्धि के माध्यम से मन सही जगह पर लगाना है। मन को मारने का अर्थ है कि मार मार के गलत कामों से हटाकर सही काम में लगाओ। चाबी एक होती है, एक चाबी से ताला बंद होता है और उसी चाबी से ताला जोर से खुलता है। ये मन वो चाबी है। इसी मन से आप यदि मन संसार में लगा तो मन के कारण आपको बंधन होगा, और भगवान में मन लगा तो मन के कारण आपको मुक्ति मिल जाएगी। मन एव मनुष्याणाम, ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। किस किस को बात समझ में आ गई? मैया आपका दुश्मन कौन है? ये चश्मा वाली मैया बताएंगे। कोई ना बताना, सब टुप्पी टाप रहना। कौन है आपका दुश्मन? बहू? बहू कि ननंद? नहीं, आपका दुश्मन कौन है? मैया भी कंफ्यूज ही है, किसे कहे? हम पड़ोसन को कह दें क्या? आप बताओ। सब ये लाल शर्ट, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हाँ, वही तो मैया से पूछ रहे हैं। और मैया कह रही है बहू। कहां बहू आपकी? घर पे है, तभी कह पा रही हो। हमारा सबसे बड़ा दोस्त कौन है? दुश्मन कौन है? मन ही दोस्त है। यदि मन आपके अनुकूल है तो दोस्त है, और मन आपके अनुकूल नहीं है तो दुश्मन है। तो जरा बताओ, आप में से कितनों का मन आपके अनुकूल है? आपका मानता है आपका मन? इसलिए मन ऐसा रखो। लोग कहते हैं महाराज जी हमारा तो मन ही नहीं लगता, मन नहीं लगता। मन, ये दो कौड़ी का सवाल है। लोग कहते हैं महाराज जी हमारा मन नहीं लगता। मन नहीं लगता साहब, ये कोई सवाल नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं है। मन नहीं लगता हमारा, अरे बेवकूफ हो मतलब एक नंबर के। मन क्यों नहीं लगता? मन लगता नहीं है, मन तो लगाना पड़ेगा। कैसे नहीं लगेगा? मार मार के लगा। एक बात बताओ, मंदारी बंदर को वश में कर लेता है कि नहीं? हाँ या ना? सर्कस में शेर और हाथी को वश में किया जाता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? मंदारी का नाच किस किस ने देखा है? बंदर का नाच। जैसे मंदारी नचाता है बंदर वैसे नाचता है, जबकि बंदर सबसे ज्यादा चंचल होता है। बंदर सबसे ज्यादा चंचल है, पर मंदारी के इशारों पर नाचता है। यदि मंदारी ने बंदर को वश में कर लिया, घोड़सवार ने घोड़े को वश में कर लिया, सर्कस में शेर और हाथी को वश में कर लिया, तो आप अपने मन को वश में क्यों नहीं कर सकते? करना ही तो चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार करना और उसको स्वीकार करके डट करके उस मन को वश में कर लेना ही आपकी जीत है। यदि नहीं कर पाए तो आप हार गए। आपका आपके मन से युद्ध चल रहा है। आपका आपके मन से युद्ध चल रहा है। मन कहता है मेरे हिसाब से चलो, आप कहते हैं मेरे हिसाब से चलो। कभी मन अपनी ओर आपको ले जाता है, कभी आप अपने मन को अपनी ओर ले आते हैं। द्वंद्व हो रहा है आपके अंदर, द्वंद्व चल रहा है। मन अपनी ओर आपको खींच रहा, आप अपनी ओर मन को खींच रहे। अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है। जीतना किसका जरूरी है? आपकी जीत जरूरी है या मन की? जोर से कौन कौन जीतना चाहेगा अपने मन से? जो लोग कहते हैं महाराज जी हम शराब पीते हैं, छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते, ये वो लोग हैं जो मन से हार चुके हैं। मन से जीतने वाला शराब क्या साहब, हमारे ऋषि मुनि संतों ने तो शरीर के मोह का परित्याग कर दिया है। मन की क्या कहें?
मन को अपने वश में ऐसे रखो कि जो आप चाहें मन से कराएं। मन भगवान में, अब आप कहते हैं हमारा मन पूजा में नहीं लगता, भगवान में नहीं लगता, इसका मतलब यह है कि आपका मन आपसे ज्यादा बलवान है। अच्छा ये बताओ, आप गुलाम हैं कि मन गुलाम है? जोर से, आप गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है? आप मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है? किसका गुलाम होना सही है और किसका गुलाम होना गलत है? बताओ बेटा, आपका गुलाम होना सही है या मन का गुलाम होना सही है? मैया बताओ, किसको किसका गुलाम होना चाहिए? मन आपका गुलाम हो या आप मन के गुलाम हो, क्या सही है? तो तुम मन के गुलाम हो मैया। हाँ भैया आप बताओ, किसका गुलाम होना ठीक है? मन आपका गुलाम या आप मन के गुलाम? हम मन के गुलाम नहीं हैं, आप में से कोई भी मन का गुलाम नहीं है। सबका मन ही गुलाम है, लेकिन वो मन रूपी गुलाम इतना हावी हो चुका है कि आपसे अपनी गुलामी करा रहा है, जबकि है वो गुलाम, पर आपने इतना सिर पे चढ़ा रखा है मन को कि वो आपका गुलाम। महाराज जी मन नहीं लगता, ये सिर पे ही तो चढ़ा है। दो थप्पड़ जमाओ मन को, रे मन तू सत्संग कर छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। कहां जाएगा आपका मन? अपने मन को गुलाम बनाओ, अपने मन को अपने नीचे रखो, हावी नहीं। जो हम चाहेंगे वो देखेंगे। अभी ये होता है जो मन चाहता है वो आप देखते हैं, अभी ये होता है कि जो मन चाहता है वो आप खाते हैं, जो मन चाहता है वहां आप जाते हैं ना, गलत है। जो मन तो आपसे फिर रावण से, उसके मन ने ही तो सीता मां की चोरी करवा ली, मन के कारण ही तो सर्वनाश हो गया। मन वश में होता रावण का तो सर्वनाश क्यों होता? बोलो भाई। मैया सो रही हो मेरी मां, तो मन को वश में करके रखना है। कितने लोग करेंगे आज से अपने मन को अपना गुलाम बनाएंगे? थोड़ा मन पर काम करो, दिन भर पड़ोसन से प्रपंच ना करती रहा करो मेरी मां। थोड़ा अपने आप को जानो समझो, अपने आप को जीतो। हम भारत के लोग कभी किसी देश पर अटैक नहीं करते, कभी। क्यों? क्योंकि हम किसी राजा को जीतना नहीं चाहते, हम तो खुद को जीतने पर विश्वास करते हैं। स्वयं को जीतो। किसको जीतना? खुद को। अपने आप को इतना जीत के रखो कि जो हम चाहें वो हमारी इंद्री। मन पर इतना वश हो, कंट्रोल, कि मन चंचल ना हो। आजकल आप देखो, कोई बहन बेटी जाए तो कुछ लोग ऐसे घूरते हैं ना, उसको ऐसे देखते हैं जैसे कभी बहन बेटियां देखी ही ना हो। ये वो लोग हैं जिनका मन उनके बस में नहीं है, आंखें कहीं जा रही हैं, कुछ भी देखना चाह रहे हैं। ये वो लोग हैं, बहन बेटी सामने से निकल जाए तो कुछ लोग हैं जो गलत बातें करने लग जाते हैं। इनकी वाणी बस में नहीं, कंट्रोल नहीं, कहीं आंख जा रही है, कहीं मुंह जा रहा है, कहीं कान जा रहे हैं। कुछ सुनते हो, कुछ का कुछ सुनते हो ना। संयमी बनो, वही देखो जो देखने लायक है, वो मत देखना जो देखने लायक नहीं है। द्रौपदी की साड़ी उतर रही है, वो निर्वस्त्र हो रही है और जमाना देख रहा है। क्या ये देखने लायक दृश्य था? सबको आंखें बंद कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई ना बंद किया, सब घूर घूर के देखते रहे और जितने लोग देखने वाले थे सबका सर्वनाश हुआ है। एक भी बचा हो तो बचा, बताओ। आंखों को इतनी आजादी ना दो कि वो कुछ भी देखे, जो देखने लायक है वो देखो। कानों को इतनी स्वतंत्रता मत दो कि कुछ भी सुने, वो सुनवाओ जो सुनने लायक। अब मुन्नी बदनाम हुई सुनने लायक है? शीला की जवानी सुनने लायक है? पर लोग सुनते हैं। जो सुनने लायक है वो सुनो, जो देखने, वो जो बोलने लायक है बोलो, जो बोलने लायक नहीं है वो कदापि
जो बोलने लायक नहीं है वो बोलोगे तो नुकसान होगा। द्रौपदी वो बोल गई जो बोलने लायक नहीं था। अंधों के अंधे होते हैं, बोल गई। कई बार बोलने से विवाद हो जाता है, हाँ या ना। इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। इसलिए कंट्रोल आंखों पर, कानों पर। आपकी इंद्रियां है ना, सेंसर है ये, समझो। कुछ भी नहीं मेरी माँ, जीवन में आनंद पाना है तो मन को कंट्रोल। कपिल भगवान ने माँ को ज्ञान दिया। माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी का नाम है सती, और माता सती का विवाह किससे हुआ? भगवान भैया, ओ लाला भैया, माता सती का विवाह किनसे हुआ था? नहीं, कोई नहीं बताएगा, जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। बताओ, नहीं पता? नहीं पता। जब बोल रहे थे तो मोबाइल चला रहे थे। चलो बताओ, माता सती का विवाह किससे हुआ? नहीं पता? देखो, इन्हें पता नहीं है। अपने धर्म के बारे में आप कुछ नहीं जानते, इसलिए तो सनातन धर्म का ह्रास होता चला जा रहा है। आप जानते नहीं कुछ। आप बताओ बेटा, सती का विवाह किससे हुआ? हाँ, भगवान शंकर। शंकर जी की पत्नी का नाम क्या है? पार्वती। तो सती कौन है? नहीं, पार्वती अलग है, सती अलग है। माता सती का विवाह शिव जी से हुआ। सती की पिता का नाम क्या है? दक्ष प्रजापति। एक बार भगवान शिव सती मां को लेकर कथा सुनाने गए, और माता सती कथा सुनी तो माता सती को संदेह हो गया। जब राम जी सीता मां को खोज रहे थे, हे सीता, हे सीता, कहां? जब रावण लेकर गया तो सती मां ने कहा, शंकर जी ने कहा, हे प्रभु आपकी जय हो। माता सती ने कहा, हे शंकर जी, हे भोलेनाथ, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा, ये भगवान राम है जिनका मैं ध्यान लगाता हूं। सती मां बोली, यदि ये भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते। इन्हें तो खुद की पत्नी का पता नहीं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? बताओ। माता सती कह रही हैं कि जिन्हें खुद की पत्नी का पता नहीं है वो भगवान कैसे हो सकते हैं? बताओ, राम जी भगवान है या नहीं? उत्तर दो। हैं मैया, राम जी भगवान है या नहीं? हाँ या ना? जोर से। तो जब भगवान है तो उन्हें खुद की पत्नी का पता क्यों नहीं है? ये प्रश्न माता सती का है, उत्तर दो आप। हाँ? क्या क्यों नहीं पता? पीछे वाली मैया बोलेंगी, मेरी माँ लाल साड़ी वाली। क्यों नहीं पता बताओ? शंकर राम जी को अपनी पत्नी के बारे में क्यों नहीं पता कि कौन लेके गया? यदि वो भगवान है तो पता होना चाहिए। बेटा बताओ, क्यों नहीं पता? मैया, पीली मैया बताने के लिए खड़ी हो मेरी माँ, जल्दी बताओ। जा रही हो मेरी माँ, तो जाते जाते बताओ कि राम जी को पता क्यों नहीं था, और था तो क्यों ढूंढ रहे हैं? जल्दी बताओ। नहीं मालूम तो मालूम करके जाना, काहे भाग रही हो? अभी बताएंगे तब चली जाना सुन के। चलो बेटा बताओ। हाँ, क्योंकि राम जी को पता तो सब था, पर मनुष्य रूप में है ना राम जी। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, तो मनुष्य के रूप में है, तो मनुष्यों की लीला कर रहे हैं मनुष्यों जैसी, इसलिए पता सब है। पर लीला है, क्योंकि यदि लीला नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे कथाएं लिखी जाएंगी, कैसे लोग सुनेंगे, कैसे लीला आगे बढ़ेगी? तो शंकर जी ने बहुत समझाया माता सती को, पर माता सती की समझ में नहीं आया। ये भगवान होते तो पत्नी का पता लगा लेते। खूब समझाया, सती जी नहीं मानी, और माता सती गई राम जी की परीक्षा लेने, और परीक्षा में फेल होकर के आ गई माता जी। कैसे परीक्षा ली माता सती ने?
सीता बन गई, राम जी के सामने चली गई। मैं आ गई रावण के पास से, राम जी ने पहचान लिया, माता जी आप अकेली हो, भोलेनाथ कहाँ है? माता सती समझ गई कि ये तो पहचान गए। पर जब शंकर जी के पास गई माता सती, तो शंकर जी ने स्वीकार नहीं किया सती को कि आपने हमारी माँ का रूप धारण कर लिया है, तो अब मैं आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं। इसलिए शिव जी ने माता सती का त्याग कर दिया। और भगवान शिव ने बहुत समझाया। कई बार आप लोग भी अपने बच्चों को बहुत समझाते हैं, अपनों को समझाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते। क्यों नहीं समझते लोग पता है? क्योंकि जब होना जो होता है ना वो होता है, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। हुई है सोई जो राम रचि राखा। अच्छा ये बताओ, आपका चाहा होता है कि भगवान का चाहा? मैया किसका चाहा होता है? मेरी माँ। हाँ, तो आपका चाहा नहीं होता। इसलिए आपसे मैं कहूं कि जब आपका चाहा कुछ होता ही नहीं है, तो आप चाहा ही मत करो ना कुछ। जब होना नहीं तो व्यर्थ में चाह रख के क्या करेंगे? चाह दुखी करती है, चाह ही ना हो तो सुखी है। जब आपका चाह पूरा नहीं होता तो चाह मत रखो। हुई है सोई जो राम रचि राखा, जो भगवान को मंजूर होगा वो होगा। अब बहू गर्भवती है, तो घर वाले चाह रहे हैं कि बेटा ही होगा, कुछ लोग चाह रहे हैं बेटी ही होगी। अब तुम जबरदस्ती परेशान हो रहे हो, बेटा होगा बेटी होगी। तुम्हारे चाहने से ना बेटा होगा ना तुम्हारे चाहने से बेटी होगी। जो भगवान को देना है वो हो जाएगा, जो दे दें वो रख लो। क्यों परेशान हो रहे हो? तुम चाहते हो कुछ इसलिए परेशान हो। काश तुम चाहते ना कुछ। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा रखनी चाहिए। हमारी कोई इच्छा नहीं है। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम, हमारी कोई इच्छा नहीं है। जो भगवान चाहे, भगवान की जो मर्जी। हम तो गुलाम हैं भगवान के, जो चाहे कराएं। ठीक है, हम अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाते। जो हो रहा है भगवान की इच्छा है, क्या करें? हुई है सोई जो राम रचि राखा। अच्छा करने की कोशिश करते रहो, बाकी जो हो रहा भगवत इच्छा मानो। शंकर जी की बात नहीं समझी माता सती, परीक्षा में फेल हो गई। शंकर जी ने त्यागा। माता सती पिता के यज्ञ में गई। जब कनखल में दक्ष ने यज्ञ किया, दक्ष ने क्या किया? यज्ञ में सबको बुलाया दक्ष ने, शंकर जी को नहीं बुलाया। और बिना बुलाए माता सती चली गई कि मेरे पिताजी का यज्ञ है। बहुत समझाया शंकर जी ने, बिना बुलाए मत जाओ देवी मत जाओ, पर सती जी नहीं मानी। और पिता के यज्ञ में जब बिना बुलाए गई, तो वहां उनकी बहनें अपमान करने लगी। शंकर जी का अपमान करने के लिए दक्ष ने बुलाया नहीं था। अब माता सती से सब रूठी रूठी नजर आई, पर उनकी मां बड़े अच्छे से मिली।